ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। लियो की आपका रीडिंग है। ये है 1 अगस्त 2024 से लेके 14 अगस्त 2024 तक की एनर्जी के ऊपर आपका लव, रिलेशनशिप, सेल्फ लव, करियर, फाइनेंस, स्टडीज़, हेल्थ एंड ओवरऑल एनर्जी कैसा रहेगा वो देखेंगे। ऊपर से स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड भी है, उसको भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए लियो शुरू हो जाते हैं। अगस्त महीना का पहला पार्ट आपके लाइफ का कितना सुंदर रहने वाला है वो देखने के लिए। वाओ, हैंग्ड मैन। ओके, ये आपका लव रिलेशनशिप का कार्ड है, हैंग्ड मैन। ओके, आपका करियर फाइनेंस का जो है वो है पेज ऑफ अर्थ। ओके, एंड योर हेल्थ एंड ओवरऑल एनर्जी 7 ऑफ एयर। ऐसा लग रहा है जैसे प्यार के मामले में आप कुछ ही ना बोले तो सही है। लाइक यू डोंट केयर। लाइक आप बोल रहे हो कि जो हो रहा है होने दो, जो भी हो रहा है होने दो, आई एम डन, ऐसा टाइप का एक एनर्जी है आपका। एंड आपका जो करियर फाइनेंस है पेज ऑफ हार्ट, लाइक यू हैव लिटिल अमाउंट ऑफ मनी और यू हैव लिटिल अमाउंट ऑफ कंसर्न अबाउट द अर्निंग जैसा हो रहा है, जो भी हो रहा है आप उसी में बोलो ठीक है, जो हो रहा है होने दो। आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू, इसको छोड़ के और क्या करना चाहिए। बट यू आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंटल जॉब। आई थिंक कुछ नए चीज़ों को शायद आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे 7 ऑफ एयर, हेल्थ को लेके आप कुछ सोच रहे हो, ऑब्वियसली सम पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हेल्थ के साथ ये ओवरऑल एनर्जी भी है, तो इसीलिए ना कुछ तो आप कर रहे हो दिमागी मतलब विथ स्पिरिट्स ब्लेसिंग। और हो सकता है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आप उसको आयुर्वेदा के तरफ से कुछ ढूंढने की कोशिश करना, मतलब समथिंग यू आर डूइंग जो कि आप एक्सपेरिमेंटल भी है बट इन अ ओल्ड स्कूल प्रोसेस। ऐसा स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है बिटवीन वर्ल्ड। कुछ पुरानी ख्याल से कुछ नई ख्याल की तरफ की मेच्योरिटी, आप कुछ चीज़ें नए तरीके से सिलसिले से शुरू करना चाह रहे हो, या तो फिर आपके अंदर की जो एक मतलब एक स्टैग्नेंट एनर्जी था वो शायद खुल गया है, शायद वो हील हो चुका है, इसीलिए आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा ही एक एनर्जी का ये कार्ड है। बाकी ये इसका तो और क्लैरिफाई करेंगे लास्ट में, ठीक है। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप नए हो मेरी चैनल पे तो मुझे सुनते हुए अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ठीक है ना। और हाँ, अगर आपका जन्म का राशि यानी अगर आप सिंह राशि के जातक है या तो फिर सिंह लग्न के, तो कहीं भी सन मून राइजिंग कहीं पे भी अगर आपका लियो एनर्जी है तो आपका एनर्जी और इस रीडिंग का जो एनर्जी है कुछ ना कुछ तो मैचिंग आपको ज़रूर मिलेगा। ओके माइस, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में कुछ कुछ कर रहा है। आई एम द चाइल्ड, स्टेबिलिटी। देखो दोनों ही चाइल्ड एनर्जी, ये भी पेज चाइल्ड एनर्जी है। And then the fish. Okay, this is also number 7. Wow, very nice. Okay, और 3 कार्ड लेंगे। आप लोग मेरी वीडियोस को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो प्लीज़। और हाँ, मतलब शेयर करना, लाइक करना, उसके साथ साथ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दो प्लीज़। उसके इससे ना क्या होता है कि आई फील मोटिवेटेड कि और वीडियोस बनाएं और इनके ऊपर रिसर्च करें ताकि आप लोगों को और थोड़ा गाइड मेरे कार्ड के थ्रू हो जाए। ओके, चलिए लियो एंड लियो 9 ऑफ सोर्ड एनर्जी एंड देन 7 ऑफ सोर्ड एनर्जी एंड देन द पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ओके, थोड़ा डार्क शेड एनर्जी मुझे लास्ट रो में मिला। ओके, शुरू करेंगे आपका लव, सेल्फ लव जो भी है उससे। ओके, सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है। मेरे रूम में पेंटिंग हो रहा है तो मुझे एक नया सेटअप में रीडिंग करना पड़ रहा है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हैंग्ड मैन मतलब अपने आप को छोड़ देना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि और मैं क्या ही कर लूँ,
इतना कोशिश किया, इतना माथा पेटा पेटी किया, इतना कुछ किया, इतना फाइट किया सिचुएशन के साथ, इतना कुछ करने के बावजूद भी हाथ कुछ नहीं लगा। आई एम स्टिल अलोन, आई वॉज अलोन, आई वॉज बिट्रेड, आई वॉज इन पेन, स्टिल आई एम इन दैट सिचुएशन। अब मैं और करूँ तो क्या करूँ, ये एक सिचुएशन होता है। और एक सिचुएशन होता है लाइक आई एम डन, सो आई एम सरेंडर्ड। मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, ऊपर वाले का जो मर्जी मेरे साथ करे। ये दो टाइप का इसका मीनिंग होता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है ना, हर बात जो भी पुरानी यादें हैं वो आपके दिमाग से जैसे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखो कार्ड नंबर 23, 2+3=5, यानी वो जाए तब ना आप कुछ नया सोचे, वो पुराना जाएगा तब ना आपको कुछ नया हीलिंग होगा, नया उम्मीद जागेगी। वो कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा टाइप का आपको लग रहा है। कोई थर्ड पार्टी जैसे दिमाग को एकदम गहरा, मतलब दिमाग में ना सट के बैठा हुआ है, ओके। और उसी में आप कंटिन्यूअसली मॉर्निंग करे जा रहे हो। मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ लियो, लाइक दिस इज़ नॉट योर एनर्जी। आई एम फ्यूरियस। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो ये आपका एनर्जी हो ही नहीं सकता। एक राजा दुखी हो सकता है, एक राजा का दिल दुख सकता है, दिल टूट सकता है, बट ऐसा तो नहीं कि आपको आपके ऊपर कोई और एनर्जी है। बिकॉज आई एम नॉट, दिस इज नॉट यू, दिस इज यू। देखो आपके पीछे देखो, सन का एनर्जी है। यू आर लाइक, आपका दर्द भी होता है ना, फिर उसको भी आप स्पोर्टिंगली लेते हो। आपके दिमाग में कुछ भी चलता है ना, उसमें भी आप कुछ नया ढूंढने का कोशिश करते हो, कुछ नया करने की उम्मीद लेके चलते हो। पर ये जो एनर्जी है ना, ये लास्ट वाला, ये मुझे लग रहा है कि समथिंग नॉट गुड। कोई कुछ तो एनर्जी आपके ऊपर डाल रहा है, या तो कुछ तो एनर्जी आपके पास आए हुए है। मे बी ये एनर्जी आपको टारगेट नहीं किया, बट आप इन्फ्लुएंस में आ गए, ओके। कभी कभी होता है लाइक, जैसे आपके बाजू से एक तूफान जा रहा है, ठीक है ना, बड़ा बड़ा तूफान आता है ना, तो तूफान जब जाने लगता है रास्ते से, उसका कोई इरादा नहीं होता कि आसपास के लोगों को चोट पहुंचाए, बट किसी का घर भी तो उजड़ जाता है। बट उस तूफान को थोड़ी वो आदमी टारगेट था ना, नहीं ना, वो आदमी टारगेट नहीं था। तूफान का टारगेट था इस जोन से उस जोन तक मुझे पहुंचना है, और इस स्पीड में पहुंचना है, ऐसे ही घूमते हुए पहुंचना है। अब उसके बीच में किसका घर उजड़ा है, किसका मतलब कुछ क्या हो रहा है, ये उसका, दिस इज़ नॉट दैट एनर्जी इज कंसर्न। यहाँ पे भी मुझे वही हो रहा है कि कोई एनर्जी जा रहा था जिसके इन्फ्लुएंस में आप आ गए। अगर कोई अमावस में आपको ऐसे डिप्रेशन लगे, प्लीज़ अपना नज़र उतारना, मंदिर में जाके पूजा चढ़ा देना, और कुछ तो ऐसे जैसे अपने आप के ऊपर ना वो गुड़ होता है ना, गुड़ जगेरी जिसको कहते हैं, 1 किलो गुड़ खरीद के अपने ऊपर से घुमा के एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमा के जैसे नज़र उतारते हैं, उससे फिर गाय को खिला देना। ऐसा कुछ कर लेना, बिकॉज नहीं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दिख रहा है, जो कि आपका एनर्जी नहीं है, और ये कोई दूसरी एनर्जी का इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। करियर फाइनेंस में देखो, पेज ऑफ आर्ट, लाइक आपको ऐसा लग रहा है जैसे पैसा क्या है, पैसा हाथ का मैल है, ऐसा टाइप का एक एनर्जी है। आप जैसे बहुत कुछ क्रिएटिविटी में लगे हुए हो, जैसे एक बच्चे के हाथ में आप एक 500 का नोट थमा दो, एक 100 का नोट थमा दो, और ना खूब सारा चिल्लर दे दो। पता है बच्चा वो चिल्लर लेके खुश हो जाता है, इतनी सारी पैसा, इतनी सारी पैसा। उसको 500 रुपीज़ का जो नोट का जो वैल्यू है वो समझ में नहीं आता। यहाँ पे ना आपके अंदर वही बचपन वाला, बच्चा वाला एनर्जी दिख रहा है। आप चिल्लर लेके बहुत खुश हो। इसका 2 मीनिंग हो सकता है। एक तो जैसे ऊपर वाले ने आपको कोई पावर दिए है, जो पावर चिल्लर के बराबर है, और उसी पावर को लेके आप ना नाचे जा रहे हो। आप बोल रहे हो देखो आई एम सो पावरफुल, आई एम सो पावरफुल। बट फाइनली अगर आप थोड़ा और मेहनत करोगे ना, तो इस चिल्लर से 500 रुपीज़ नोट तक आप पहुंच सकते हो। उसमें आप नहीं सोच रहे हो। और देखो आपको ऐसा लग रहा है, देखो वो जो एनर्जी का यहाँ पे है ना, उसी का है मेरे ख्याल से। अगर आप उस एनर्जी से फाइट करके भाग जा रहे हो, मतलब आपको फाइट नहीं करना, आपको छुप छुप के निकल जाना है। आपको ऐसा नहीं दिखाना कि वो एनर्जी के कारण मेरे को ये हुआ, तो एनर्जी भी ना कॉन्शियस हो जाता है, अच्छा मेरे लिए इसको हो रहा है, चलो थोड़ा और मज़ा चखाते हैं। ऐसा नहीं करना, मतलब यू लिव योर लाइफ, यू डोंट
मतलब आप उसको बताओ मत, या आप उसको ऐसे इशारा मत भेजो कि देखो तुम्हारे लिए मेरे को इतना तकलीफ हो रहा है, मत करो। और अगर आप नहीं करोगे और आप चुपते हुए निकल जाओगे तो आपका जो करियर पे ना इसका असर नहीं होएगा। आपका इमोशनल टर्बुलेंस तो हो गया, आपका हेल्थ बोलो, आपका माइंड बोलो, साइकोलॉजी बोलो, उसमें ये प्रभाव दे सकता है जो कि दिख रहा है। बट आपका काम काज, पैसा, फाइनेंस इसमें ना आए, आपका स्टडीज़ इसमें ना आए, आपका जो टैलेंट है उसमें ना हो, उसके लिए आप थोड़ा मतलब सचेतन रहना, ठीक है। तो आप अपना चिल्लर से थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करो, आप और थोड़ा एनर्जी गेन करने का कोशिश करो, और जो भी असर आ रहा है उसको नज़र उतार के बाहर करके रखो, अपने ऊपर इसका प्रभाव आने मत देना। आपका हेल्थ या तो फिर ओवरऑल एनर्जी, फाइनली व्हेन यू विल, जब आप अच्छे एनर्जी में रहते हो ना, तो बुरे एनर्जी का इफेक्ट तो थोड़ा होता है, बट वो इफेक्ट ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता है। मुझे वही दिख रहा है, जैसे देर सही पर दुरुस्त आई, ऐसा टाइप का एक वर्ड होता है, तो वैसा ही है कि जैसे थोड़ा सा निकल जाएगा ना, मेरे ख्याल से ये आपका ऊपर इफेक्ट ना जुलाई की लास्ट वीक से अगस्त की फर्स्ट वीक तक रहेगा, या तो फिर अगस्त की ज़्यादा से ज़्यादा 7 या तो 14 तक रहेगा। 14 के बाद आपका वो कुछ भी प्रभाव हो वो निकल जाएगा। यू विल बी कम्प्लीटली फाइन, अब हेल्थ वाइज, माइंड वाइज, साइकोलॉजी वाइज, फाइनेंस वाइज, आप हर जगह से आप बहुत सही रहोगे। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा शांति रखना पड़ेगा। कुछ भी हो रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा सा भी कुछ भी उधर उधर हो रहा है, बी कॉन्शियस, अब कॉन्शियसली खुद का नज़र उतार के रहना, ताकि सब सही हो जाए। देन यू विल कम टू द पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन अगेन यू विल बी कंसर्न अबाउट योर फाइनेंस, यू विल बी कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, आपका क्वालिटी, ये सब फिर से सही हो जाएगा, ठीक है। ओके देखो, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड भी वही बोल रहा है, बिटवीन वर्ल्ड, ये नेगेटिव, ये काला से जाके ये सफ़ेद तक का जर्नी, इसको देखो। ओके अब आपके सामने मैं ये देखो, दिस इज़ द डार्क एंड दिस इज़, इधर पे रखते हैं, ये डार्क से वाइट, ये भी तो वही बोल रहे हैं ना, ये डार्क से वाइट, समझ गए, डार्क से रोशनी की तरफ वही हो रहा है आपका एक ऐसा ही जर्नी। मतलब ये हो सकता है मेरे ख्याल से पुरानी जो लास्ट एक होता है ना, एक फेज़ होता है कि लास्ट लड़ाई लड़ लेना, लास्ट मेमोरी को याद करके रो लेना खूब सारा, उसके बाद और फिर कभी इसको याद नहीं करेंगे, क्योंकि वो चैप्टर से हम दूसरी चैप्टर तक जा रहे हैं, एक दूसरा सफ़र पे आप जा रहे हो। वाओ, इट्स रियली ब्यूटीफुल। देखो ओवरऑल एनर्जी मुझे समझ में आ गया लियो का, अगस्त का, वो यही है कि एक डार्क मेमोरी लेन से ब्राइट हाईवे का जर्नी, समझ गए, एक डार्क मेमोरी लेन से ब्राइट हाईवे जर्नी फॉर लियो, ठीक है। चलो, उम्मीद है आप लोग सब समझ चुके होंगे व्हाट माय कार्ड्स वांट टू टेल you regarding the month of August first phase. God bless you. Please Om Namah Shivaya का जाप करते रहना. Thank you so much. Stay tuned.